तो अपना पता था भाई एशियन गेम की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है, कितने के दुख है था सर मैं जब कैंप में तो गई। कैंप मतलब जो लास्ट कैंप था उससे पहले लिस्ट आउट हो गई थी, तो उसमें पता चला कि नाम नहीं है। दुख तो होया, ओ वह दुख भी क्यों इतनी मेहनत करें फिर नाम नहीं मिलता, तो होया था दुख। पता नहीं था ऑल इंडिया पुलिस का कैंप लग गया था हमारा। मैंने कुछ नहीं पता था, बल्कि उस दिन तो मेरा पेपर था जिस दिन मैंने पता चला ट्रेनिंग के पेपर चल रहे थे। तो मैडम बोले कि तेरे को ये बता ट्रेनिंग में जाना है या फिर तेरे को इंडिया कैंप में जाना। मैं कहा इंडिया कैंप में जाकर मैं क्या करूँगी, लिस्ट आउट होगी, वहाँ तो सब फाइनल हो गया। बोले नहीं, किसी को इंजरी हुई है टीम में और तेरा नाम स्टैंड बाय में है, फर्स्ट स्टैंड बाय में, तो तेना जाना पड़ेगा। मतलब उस टाइम भी नू था नहीं कि मतलब मैं इंडिया खेलने जाऊंगी। जब तक वहाँ पे नहीं पहुंची, मैं टीम के साथ नहीं मिली, तब तक तो यूँ ही था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। मतलब सपना सा था मैं जा रही हूँ इंडिया टीम में। करोड़पति बन गई। वो तो देखो ये सरकार कितने देगी। मतलब जो अपन है राजस्थान तक मिलेगा, हरियाणा तक मिलेगा, या दोनों जगह तो मिलेंगे? दोनों हाथ तो कितने मिलेंगे, दो हाथों में लड्डू थोड़ी। वो था बस थोड़ा सा डिफेंस ने काम नहीं करा, लेकिन बाद में बात बूत करी आपस में, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाया तो उसकी फिर अगले मैच सारे अच्छे खेले टीम ने मिलकर। बस टाई तो नो था कि अगली टीम है वो भी पूरे प्रैक्टिस कर का है, कंपटीशन तो अच्छा है। जब तक टक्कर के मैच नहीं लगेंगे तो मैच अच्छा नहीं रहेगा। जब मतलब लिस्ट में नाम आया, रहते रहते गेम पलट दिया, कितने की खुशी हुई? बहुत खुशी हुई थी। मतलब मैं बताऊँ ना, इंडिया टीम की लिए जब एयरपोर्ट पर पहुंच गया ना, फिर नू थोड़ा सा हुआ था कि वाह मैं इंडिया टीम खातर खेलने जाऊँ, मतलब इंडिया खातर खेलने जाऊँ मैं, तो अलग ही खुशी थी, वह बहुत अलग थी। तैयारी पूरी करी थी पूरी, मतलब पिछली बार का तो बदला लेना की चीज़ हुआ है, तो मतलब मज़ा सा आया था खेलने में। तो शुरू में तो मजे में खेल लिया, फिर बाद में कब मतलब वो पैसन बन गया पता नहीं चला। कदे स्कूल तलू के भी हाँ, लोग क्या करते प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाया करती, नींद आया करती, लोग जहाँ थे हॉस्टल में कमरा बंद करवा लेते बाहर थे, ठीक था, मतलब मज़ा आया करा था सही। वही मेरे इस मुस्कान के साथ भी हुआ, इसके मामा जी कोच हैं, लेकिन परमात्मा ने ऐसा दंड दिया कि इसको थ्रू हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो कोई मेरे ख्याल में इंडिया में ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको एशियाड खिलाया है, तो इसको परमात्मा ने खिलाया है और माननीय उच्च न्यायालय ने खिलाया है। तो इसमें किसी इसके भाग्य, इसकी मेहनत और इसका डेडिकेशन स्पोर्ट्स के प्रति। ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है वैसे तो, और मुझे बोलना भी चाहिए और बोलना नहीं भी चाहिए। ये क्या है, जो ये एसोसिएशन वगैरह आ जाती है, इसमें कोच का नाम तो होता है कोच का, लेकिन कोचों की चलती नहीं है। ये धोखा मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट आपने इंटरनेशनली पढ़ाया, नेशनल के लिए आए। अगर मेहनत अच्छी कर रखी है तो उसका फल जरूर मिलेगा, जो अगर मना मिल गया। अच्छा, एशियन गेम में मतलब जैसे पूजा नरवाल दिग्गज रेडर है, रेलवे की बहुत बढ़िया रेडर है, लेकिन उस टाइम मौका नहीं मिला, कड़ा के लग गया। मौका नो था कि मतलब रेडर थे टीम में, पूजा अथवाड़ा थी, पुष्पा थी, थे वो तो वो है ना, जिस टाइम पे जिसकी जरूरत हो, टीम गेम है, अब सब तो एक साथ खेल नहीं सकते, जितने सात प्लेयर खेलेंगे तो उसमें जो जिस टाइम पर अच्छा करेगा उसका उससे टाइम नंबर आएगा। तो वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मोदू जागलानी की राम राम। मतलब कुछ दिन पहला मैंने ट्रैली पे एक पढ़ा था कि समय तो पहले और भाग्य था ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ इसी ये कहानी मुस्कान मलिक की है, तो पूरी बातचीत करांगे। सबसे पहला लिस्ट आउट हो ली थी 12 लोगों की, उस लिस्ट में एशियन गेम में मुस्कान मलिक का नाम नहीं था, लेकिन मुस्कान ने के कराया, रातों रात गेम पलट दिया। तो पूरी बातचीत करें। सबसे पहले राम नमस्ते सभी को। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, गोल्ड मेडल लिस्ट बन गया अब। थैंक यू। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। फिट हो जी? और वीआईपी हरियाणा फिट हूँ बिल्कुल। और वीआईपी हरियाणा जो हमारा छोरा पहुँचा है, ये हमारा खिलाड़ी था और इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसने एक दिन कहा था कि गुरुजी वो मुस्कान का इंटरव्यू लेना है, तो मैंने कहा भाई हमारे वो फार्म हाउस का उद्घाटन होगा उस दिन लेंगे। तो ये दोनों काम एकदम से हो गए, इसके मुंह की ज़बान भी निकल गई, मेरे मुंह की भी, मतलब जो वो सत्य निकल गई। और इंटरव्यू भी इसी दिन हुआ जिस दिन हमारा ये बेटी गोल्ड मेडल लेकर यहाँ पे पहुंची है, और इसका ये अपना एक स्थान है, इसका उद्घाटन भी कल ही हमने किया है। मतलब वही बात दोबारा फिर आएगी, समय तो पहला भाग्य था, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अगर मतलब उस टाइम पे इंटरव्यू लिया, टाइम में बस सही रहा, गोल्ड भी ले आई। तो मतलब सबसे पहला जो अपना मैच लग गया था वो टाई रहा था, क्या कारण था उसका? वो था बस थोड़ा सा डिफेंस ने काम नहीं करा, लेकिन बाद में बात बूत करी आपस में, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाया तो उसका फिर अगले मैच सारे अच्छे खेले टीम ने मिलकर। बस टाई तो नो था कि अगली टीम है वो भी पूरे प्रैक्टिस कर का है, कंपटीशन तो अच्छा है, जब तक टक्कर के मैच नहीं लगेंगे तो मैच अच्छा नहीं रहेगा। तो अच्छा था। शुरू में मतलब नहीं सोचे थे कि भाई टक्कर अपनी ईरान गल होगी, लेकिन बाजी को और टीम मारेगी। हाँ, शुरू में सोचे थे कि पिछली बार ईरान न रहे थे तो सोचा था कि ईरान ने टक्कर में होगा, पर चाइनीज ताइपाई भी थी, पिछली बार भी चाइनीज ताइपाई ने ईरान रहा था, तो मतलब ठीक कंपटीशन था, अच्छा था। फाइनल में तो ईरान ने लेके चल रहे थे, पर
ताई पाई मार गया बाजी सेमीफाइनल में। बिल्कुल, मतलब जैसे पिछली बार इंडिया ने मतलब हार गई थी फाइनल में, उसका भुगतान ही का मतलब ज़्यादा तैयारी करके गए थे, क्या कुछ था मतलब इंडिया कैंप अपना लगाए थे? तैयारी पूरी करी थी पूरी, मतलब पिछली बार का तो बदला लेना ही था। कबड्डी इंडिया तो स्टार्ट हुई है तो मेडल भी इंडिया में रहा है, गोल्ड तो अच्छा रहा है, तो पूरी प्रैक्टिस करी थी, कैंप में अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी सब ने मिलकर, मतलब अच्छे दिल तक प्रैक्टिस करी तो सब अच्छा था, उसकी वजह से गोल्ड मेडल आया है इंडिया का। बिल्कुल। अच्छा, कबड्डी की शुरुआत कब और किसने देख के करी थी? कबड्डी की शुरुआत सर थे इनने, मतलब खेल में बाड़ी थी, मैंने रानी गांव में स्टार्ट करा था मैंने खेलना, तो इनकी वजह से हूँ मैं आज यहाँ पे हूँ, अब तक जो भी मिला है मैंने तो इनकी वजह से मिला है। नहीं मतलब कैसे इंटरेस्ट बना, जो कर अपना तो जो कर 12वीं 10वीं 12वीं कर दे, गामा की बात करो तो बेहद दे है, कुकर इंटरेस्ट बना कबड्डी में? इंटरेस्ट कुछ नहीं है, मैंने स्कूल में लेके उड़ा है, मतलब स्कूल में तो खेल रहे थे सब, तो गेम देख कर इंटरेस्ट बन गया। मैं 7th क्लास में गई थी तो मैंने उस टाइम कबड्डी खेला, अच्छा लग गया, इंटरेस्ट की चीज़ हो है तो मतलब मज़ा सा आया था खेलने में, तो शुरू में तो मजे में खेल लिया, फिर बाद में कब मतलब वही पैसन बन गया पता नहीं चला। तो अच्छा, जो मतलब आपका सेट के थे वहाँ कौन सी लड़कियाँ थी जो आपका गल्ला खेला, जो आपका बैच की थी? मेरे बैच की तो 2-3 थी, पूजा है वारंट आने वाली, पूजा अथवाड़ा है, अक्षिमा, ये मेरे बैच की थी, बाकी तो मेरे से सीनियर थी अब तक जो मतलब खेल रहे हैं तो सब मतलब जैसे निडानी स्कूल में आप गए थे वहाँ से शुरुआत करी थी, उस टाइम अपना गला कौन से प्रैक्टिस कर दे? उस टाइम तो थे सीनियर भी थे, मोनिका पूजा दी ये सब थे, साक्षी दी थे, पूजा और थी, मतलब सब थे, सीनियर ही थे मेरे तय, मेरे साथ में थी मेरी क्लासमेट में जो CISF में लग रही हैं 2-3 भावना है, तो सबके साथ थे। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्समैन किसी की बात करा पढ़ाई में लूज हो है, मतलब पढ़ाई तो बचन खातर कबड्डी में बड़े थे या मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट था? ना मैं पढ़ने में भी इंटेलिजेंट थी, मैंने तो इंग्लिश बहुत पसंद थी, वो फिर स्कूल में गए तो वो हिंदी मीडियम निकला, फिर मैं और इंटेलिजेंट होगी क्योंकि पहला तो दिमाग ठीक था, बाद में फिर हिंदी मीडियम में थोड़ी आसान सी पढ़ाई थी तो मतलब अच्छा लग गया, गेम और पढ़ाई में दोनों में इंटरेस्ट था मेरा। बिल्कुल, मतलब जो आप प्रैक्टिस करके दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ा है, कदे स्कूल तलू के भी? हाँ, लोग क्या करते प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाया करे थी, नींद आया करे थी, लोग जहाँ थे हॉस्टल में कमरा बंद करवा लेते बाहर थे, ठीक था, मतलब मज़ा आया करा था सही। बिल्कुल। हाँ। अच्छा गुरुजी, मतलब जो आपके स्टूडेंट थे, काफ़ी स्टूडेंट थे आपने, नेशनल तकरीबन सारे खेले, इंटरनेशनल कितने चेहरे हो गए उनमें? इंटरनेशनल वैसे तो हमारे खिलाड़ियों के 17-18 टूर हो गए, 17-18 टूर का मतलब कबड्डी के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल गेम के बहुत गेम होते हैं, तो इस तो मेरे ख्याल में इस तो बड़े तो क्यों होंगे 17-18, और हिंदुस्तान वैसे अपने तरफ से नहीं कहना चाहिए, तैयार करे हुए खिलाड़ी, अपने तैयार करे हुए खिलाड़ी, शायद किसी के नहीं होने चाहिए इतने, क्योंकि 4 एशियन गेम में पार्टिसिपेट कोई मायने रखता है, और फिर अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, और फिर सारे कोई डिप्टी डायरेक्टर, कोई DSP, कोई रेलवे में अधिकारी, तो एक कोच का काम होता है, काम करते रहो, आगे चलते रहो, नए खिलाड़ियों को पैदा करते रहो। लास्ट में क्या मुस्कान मलिक हमारे घर की भी खिलाड़ी मैंने मिल गई, तो हम तो इसको वैसे ले गए थे भाई चलो हमारे पास हॉस्टल में रह लेगी, छोटी ही थी तो इसका इंटरेस्ट बन गया, वैसे पढ़ने में भी होशियार, इंग्लिश MA है ये, तो ऐसी बात नहीं कि खेल के जरिए थी, लेकिन इनका खेल ऐसा होता है जब कोच का जो बच्चा होता है ना, उस पर लोगों की नज़र ज़्यादा होती है, अगर वो जब, क्योंकि मेरे फूफा जी भी कोच थे, बहुत तगड़े कोच थे, तेग सिंह मलिक, उन जैसा कोच हरियाणा में आज तक हुआ नहीं कोई, मतलब कहो कोई भी, हमने भी बहुत काम करा लेकिन हम उनके नज़दीक नहीं है, उन जैसा खिलाड़ी भी नहीं हुआ है, तो वो एक रहता है कि इसके फूफा जी कोच हैं, तो जब मैंने फिर कोचिंग की, मैं इसको पैशन बनाया, मैं कोचिंग में तो कर दिया ना तो सिफारिश की जरूरत नहीं होती, तो फिर मैंने खिलाड़ी तैयार किए, तो वही मेरे इस मुस्कान के साथ भी हुआ, इसके मामा जी कोच हैं, लेकिन परमात्मा ने ऐसा दंड दिया कि इसको थ्रू हाई कोर्ट जाना पड़ा, तो कोई मेरे ख्याल में इंडिया में ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको एशियाड खिलाया है, तो इसको परमात्मा ने खिलाया है और माननीय उच्च न्यायालय ने खिलाया है, तो इसमें किसी इसके भाग्य, इसकी मेहनत और इसका डेडिकेशन स्पोर्ट्स के प्रति और इंटेलिजेंट होते हुए, और रही बात एक कोच का, जब बच्चा होता है उसके ऊपर सब एक उसके से मतलब कोच एंटी होते हैं, उसके बच्चों को खिलाते नहीं हैं, खिलाड़ी होंगे वो भी कहेंगे कोच का बाड़ा की ना बाहर रखो, या मतलब उसके साथ ऐसे भावना है, क्योंकि मेरे साथ खुद हुई हैं, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फूफा जी भी कोच थे, और मुझे गर्व है मेरे फूफा जी बहुत तगड़े कोच थे, और जिस संस्था में मैं खेला वहाँ मैं कोच रहा, उसी संस्था से मैं खेला हूँ, और जो हम खेलते थे जैसा भी हम खिलाड़ी थे तो दिखा दिया, हम कोच भी अच्छे हैं, और जब भी मैं हरियाणा की टीम में गया, परमात्मा लक लगाओ कैसा रहा, जब भी गोल्ड आया, चाहे सीनियर में गए चाहे सीनियर फेडरेशन में गए, तो पता नहीं क्या मतलब माथे में लिख रखी थी, और मेरे खिलाड़ियों का भी माथे में लिख रखी है, तब भी वो जब भी खेल रहे हमारी टीम, मेरे ख्याल में 10-12 साल, तो
देखो वो नहीं होनी चाहिए। 10-12 साल मुझे सेकंड पोजीशन क्या होती है मुझे पता नहीं। और जितने भी नेशनल्स गेम में कंटिन्यू 2 बार गोल, लेकिन क्या होता है एक बेस होता है, फिर जब आप ऊपर जाते हो तो खींचने वाले बहुत होते हैं। और आज मैं शायद डिस्ट्रिक्ट का भी कोच नहीं हूँ खिलाड़ी होने के बाद वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसमें भी मज़ा आता है क्योंकि संघर्ष जब करते हैं ना उसका स्वाद अलग होता है। जब लोग तंग करते फिर हंसता है ना आदमी, उसका स्वाद भी अलग होता है। और मेरे दोस्त हैं सारे ऐसे ही हैं, नरेंद्र डांडा है और जो भी हैं, हम सारे संघर्षशील आदमी हैं क्योंकि हम ऐसे डिस्ट्रिक्टों से बिलोंग करते थे जहाँ कबड्डी को कम तवज्जो थी। जैसे रोहतक है, सोनीपत है, भिवानी है। नमस्ते, मैं वैशाली चौधरी, कबड्डी प्लेयर। मेरी फिटनेस का राज स्वर्ण आयुर्वेदा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्वर्ण आयुर्वेदा का यूज़ करें ताकि आप अपनी स्पीड, स्टेमिना और जो इंजरीज होती हैं उनसे बच सके। जो ये फैक्ट्री है वो रोहतक के अंदर है। मैं इधर खुद आई हूँ, हर चीज़ देखी है, सब अच्छा है। और ऑनलाइन का भी है, आप घर बैठे से मंगवा भी सकते हैं। नीचे नंबर मेंशन किया है, आप इस पर कांटेक्ट करें और अपना स्टेमिना, स्ट्रेंथ का ध्यान रखें। थैंक यू। जहाँ कबड्डी थी, हम ऐसे डिस्ट्रिक्टों से जहाँ नेशनल कबड्डी को, लेकिन अब नेशनल कबड्डी में फिर जब चढ़े तो उससे चले। और जब मैं कोच बना टीमों का तो उस टाइम करनाल, कैथल, जींद इनके भी नेशनल खेले। आपके गांव से देखो ना कौन नेशनल खेला करता हूँ, हरियाणा चंडीगढ़ से खेलते थे। तो एक हमने एक शुरुआत करी, आज हरियाणा में फैलेगी कबड्डी और इंडिया में फैलेगी। और भाई हमें तो भाग्यशाली हूँ, पर लोगों का प्यार है। कैसे परमात्मा ने अच्छे, तो हम मतलब इस गेम के प्रति डेडिकेट थे। भगवान ने इतना दिया जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा एक बात और बताऊं जी, कैथल गले के बार ले रहे हैं, मतलब आप मैं जब 2016 की पता नहीं 17 की बात है, शिलाना एक स्टेट हुई थी, उसमें गोल्ड था कैथल का, मैं भी था, लेकिन आपने 100 ग्राम मतलब मैं कैट दिया था वेट में। लेकिन कैथल गले के बार ले रहे हो? मैं जब भी कहीं सीट पे बैठा हूँ, हो सकता है मुझे लोग बुरा कहें, लेकिन मैं अपने नियम का पक्का हूँ। मेरे घर का भी बच्चा होगा ना 100 ग्राम का, अगर उसको दे रखा है निकालना है तो वो निकलेगा। बिल्कुल नहीं, मतलब मैं कैथल की बात कर रही हूँ। लड़कियां में भी थर्ड थी जूनियर में, उससे पहला जूनियर में सेकंड भी थी। जब हम सीनियर में 200 खेड़ी हुई थी उसमें सेकंड थे। सेकंड में तो सिर्फ एक बालक गया। और क्वार्टर में हमने मतलब 10-12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था सोनीपत का, संदीप नरवाल। और सोनीपत आई थी उसमें तय 5-4 बालक जा रहे हैं, इसमें तो एक जा रहा है। के कारण आई? ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है वैसे तो, और मुझे बोलना भी चाहिए और बोलना नहीं भी चाहिए। ये क्या है, जो ये एसोसिएशन वगैरह आ जाती है, इसमें कोच का नाम तो होता है कोच का, लेकिन कोचों की चलती नहीं है। कोई कह दे मैं सिलेक्शन करवाऊँ, उसमें बहुत से लोग होते हैं वो सिलेक्शन करते हैं, लेकिन नाम कोचों का ले देते हैं। कोच ने तो आपका नाम काट दिया, कोच ने आपका नाम गिर दिया। लेकिन मैं उन कोचों में से रहा हूँ, हिम्मत बोलता हूँ। जब भी मैंने टीम बनाई तो 7-8 खिलाड़ी तो कहा भाई यहाँ जा तो मैं जा, नहीं तो मेरा जाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब बदनामी आप लोग पैदा कर दी सारी। और उस टीम में भी अगर मेरे 5-4 खिलाड़ी तो नेशनल टीम का कोच लगने का फायदा है, नहीं तो वो कोच जाने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपका इंडिया टीम में कोच कोई बच्चा ही नहीं है तो आप इंडिया टीम में कोच लगे रहो, कौन पूछ रहा है? अरे यार आप खिलाड़ी तो तैयार करो ना, तो अपने खिलाड़ी तो तैयार करे नहीं। इंडिया टीम में कोच के लिए और हरियाणा टीम में कोच के लिए आगे पीछे घूमते हैं, फिर कोच लगते फिर हरियाणा लिखवाए, अंडे जा कौन पूछे? भाई आप तो अपने खिलाड़ी तैयार करें, अपनी टीम तैयार करी और टोरत है कोचिंग करी, और आज भी पैशन है, पैशन से ही करते रहेंगे। और चाहे है ना चाहे डिस्ट्रिक्ट के कोच ना लगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, मतलब बहुत सारे मतलब कोई भी स्पोर्ट्स की बात करा, मतलब जो प्लेयर हो है नहीं वो मतलब धोखा दे हुए कड़ियाँ कितना के धोखा मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट आपने इंटरनेशनल बनाया, नेशनल के लिए ऐसा है। बच्चे धोखा नहीं देते, बच्चे मासूम होते हैं, वो खेलते हैं, जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, हर आदमी की बढ़ती है, हर आदमी ऊपर जाना चाहता है। बिल्कुल। और एक कोच का एक लेवल आ जाता है, एक बच्चे को वो वहीं तक ले जा सकता है। और बच्चा उस कोच से अपेक्षाएं ज़्यादा रखता है, कोच मेरे साथ ही रहें, कोच मेरा ही करें, दूसरा खिलाड़ी का साथ ना दें। वो उसकी मजबूरी हो जाती है। फिर बी टाइप के कोच आ जाते हैं, वो फिर उस खिलाड़ी को ये कहते हैं मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को, क्योंकि वो मैंने बताया अब दूसरे नंबर के जो खिलाड़ी तैयार नहीं करते, वो खिलाड़ियों को आकर्षित करते क्योंकि उनको द्रोणाचार्य चाहिए। ठीक है, तो फिर वो अपने फिर खिलाड़ी को क्या होता है, उसको अपना फायदा देखना होता है, वो उसकी मजबूरी होती है। फिर वो है ना वो थोड़ा रास्ता चेंज करे, कोई उसमें कोई गलती नहीं। मेरे लिए सब खिलाड़ी बराबर हैं हरियाणा के। और मैं है ना, मैंने अभी बताया भी था, अब मैं उन बच्चों का कोच हूँ जिनका कोई कोच ही नहीं है। अब मैंने पर्सनल खिलाड़ी बहुत तैयार किए, लेकिन अब मैं उनका कोच हूँ जिनका कोई कोच नहीं है और जिनको मुझसे कुछ सीखना है, उनके लिए मतलब मैं हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, मुस्कान मलिक का सबसे पहला गुरु कौन है?
मेरे तो गुरु यही हैं सब तो नहीं, पहले भी हाँ। मैंने स्टार्ट इनके पास करा था, खत्म भी इनके पास करा। ये जब लास्ट में जॉब लगने तक पहले, अब तो पुलिस में हूँ तो शालिनी पाठक मैडम है, वो हमारे कोच हैं, वो करवाए हैं। हाँ नहीं मतलब गुरु तो वो हुआ जो उंगली पकड़ के शुरू तक क्या हुआ नहीं उस टाइम मतलब आप जा तो नरेंद्र जी हैं। नहीं मतलब बहुत सारे मतलब जो बडाले वाले बिक जाए नहीं फिर मैं मतलब खुद का भाई जो उंगली पकड़ा के मतलब पकड़ के स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम नहीं लेना पसंद करते। ना ना मेरे तो स्टार्टिंग तो यही थे। और इब्नू है कि पुलिस में चली गई, मैं तो डिपार्टमेंट के जो कोच हमारे मैडम है तो वो है, लेकिन मेरे तो फिर दो कोच रहे हैं, चाहे तो सर हैं चाहे फिर मैडम है मेरे। अच्छा हाँ मतलब कैंप में जैसे आप थे इंडिया कैंप में थे उसके बाद ऑल इंडिया पुलिस का आपका कैंप लग गया था, हाँ जी। तो मतलब आपने पता था भाई एशियन गेम की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है, कितने के दुख हुआ था सर मैं जब कैंप में तो गए। कैंप मतलब जो लास्ट कैंप था उससे पहले लिस्ट आउट हो गई थी, तो उसमें पता चला कि नाम नहीं है। दुख तो होया, ओ वह दुख भी क्यों इतनी मेहनत करें फिर नाम नहीं मिलता, तो होया था दुख। पता नहीं था ऑल इंडिया पुलिस का कैंप लग गया था हमारा, मैंने कुछ नहीं पता था, बल्कि उस दिन तो मेरा पेपर था जिस दिन मैंने पता चला ट्रेनिंग के पेपर चल रहे थे। तो मैडम बोले कि तेरे को ये बता ट्रेनिंग में जाना है या फिर तेरे को इंडिया कैंप में जाना। मैं कहा मैम इंडिया कैंप में जाकर मैं क्या करूँगी, लिस्ट आउट होगी वहाँ तो सब फाइनल हो गया। बोले नहीं किसी को इंजरी हुई है टीम में और तेरा नाम स्टैंड बाय में है, फर्स्ट स्टैंड बाय में, तो तेना जाना पड़ेगा। मतलब उस टाइम भी नू था नहीं कि मतलब मैं इंडिया खेलने जाऊंगी, जब तक वहाँ पे नहीं पहुंची मैं टीम के साथ नहीं मिली तब तक तो यूँ ही था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मतलब सपना सा था मैं जा रही हूँ इंडिया टीम में। अच्छा मुस्कान मलिक कौन सा भगवान ने माना है? मैं माता रानी ने। अच्छा फिर माता रानी ने मतलब अपनी इच्छा पूरी कर दी? हाँ पूरी कर दी उनने। नहीं मतलब शुरू में तो जो लिस्ट आउट हुई थी उसमें आपका नाम नहीं था, मतलब कितना जो फील होएगा रहा वो दुख होया, लेकिन जब मतलब लिस्ट में नाम आया रहते रहते गेम पलट दिया कितने की खुशी हुई? बहुत खुशी हुई थी। मतलब मैं बताऊँ ना इंडिया टीम की लिए जब एयरपोर्ट पर पहुंच गया ना फिर नू थोड़ा सा हुआ था कि वाह मैं इंडिया टीम खातर खेलने जाऊँ, मतलब इंडिया खातर खेलने जाऊँ मैं, तो अलग ही खुशी थी, वह बहुत अलग थी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा चाइना में जा रहे थे अपना देश तलक के कुछ लग गया उड़ा? चाइना तो पूरी डेवलप कंट्री है, उसमें तो सब कुछ अलग था, वो तो सब कुछ मशीन नहीं थी, वो तो सब कुछ मतलब इतना अच्छा था, परफेक्ट था सब, खाना हो चाहे कुछ भी हो सब उनने बहुत अच्छा कर रखा था। मतलब कंट्री भी बहुत अच्छी थी, वहाँ साफ़ सफाई के मामले में हो या फिर बोलन चालन के में हो, बहुत अच्छा था जो भी था वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा गुरु जी मतलब गुरु जी के बहन जी आप कदे मेहर करी जब कबड्डी खेले कर दे, मतलब कम प्रैक्टिस कराया कर दे या ज़्यादा प्रैक्टिस कराया कर दे अपना वो तो जो सर ने बताई वो तो थोड़ा बहुत तो हुए है, वैर भाव वाले इंसान भी हुए हैं, ठीक मिलन जुलन वाले भी हुए हैं, सब तरीके के हुए हैं, तो जिसने जो कर ठीक लग गया उसने उस तरह बिहेव करा सब। अच्छा मुस्कान मलिक कदे लाइफ में डीमोटिवेट भी हुई, मतलब जो आप 100 का 100 दे रहे हो लेकिन अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी की बात करा डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल की या इंटरनेशनल की? ना डिमोटिवेट नहीं, पर एक बार नु है दुख सा तो है कि मतलब इतनी प्रैक्टिस करी फिर भी नहीं है, फिर नु हो जाए कि कितना कितने मेरी कमी रही होगी उसकी वजह तय गया है, कोई नहीं, फिर उसके बाद 2 दिन दुख रहा है, तीसरे दिन फिर वही प्रैक्टिस शुरू हो जाओ और अच्छा करने की सोचा तो फिर अच्छा ही हो फिर आगे जाकर। बिल्कुल। अच्छा अपने हाइट वेट कितना है? मेरा वेट तो 67 है और हाइट 5 साढ़े 4 है। अच्छा ये मैंने माइक में सुने थे 5 साढ़े 4 तो बहुत हाइट है, इसकी हाइट थोड़ी है। मेरा नहीं, मैं क्या थी कम है, बोले हाइट कम है, बाद में भी बोले तेरी हाइट कम है, मैं कहा जितनी तो बहुत है। बिल्कुल। अच्छा मतलब मुस्कान मलिक फ्री टाइम में क्या करेगा जो कर मतलब सीरियल देखेगा ज़्यादा, लड़की क्राइम पेट्रोल या सीआईडी या कुम भाग्य क्या करेगा फ्री टाइम? मैं गेम खेला करूँ। कौन सा गेम? पबजी? ना कैंडी क्रश खेला करूँ मैं। अच्छा मतलब जो आपके नेशनल है ये स्टेट वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह कितने के खेल लिए? मैंने स्टेट तो मतलब नेशनल तो मैं 17-18 नेशनल खेल रही हूँ, यूनिवर्सिटी में खेली नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी मैंने एक भी नहीं खेली है, बाकी स्कूली नेशनल से लेकर सीनियर नेशनल तक मेरे 17-18 नेशनल हो गए हैं। बिल्कुल। कबड्डी में बेस्ट फ्रेंड कौन है अपने? सारे हैं जो गेला गेला रहता है सब बेस्ट फ्रेंड बनते रहे, मतलब जो कर स्कूल में अलग थे कॉलेज में अलग हो गई, बड़ा जॉब पर लगे आगे और हो गए। नो अलग अलग हैं, स्कूल में नो था क्लासमेट थी भावना थी वाह बन जाया कर थी, कॉलेज में भी यही थी, फिर ही पुलिस में चले गई प्राची रहा साथ में, फिर वो है टूर्नामेंट में भी जाम है तो अलग अलग, वैशाली है, जो भी मतलब साथ का होगा जो अच्छे तो बोलो वो ही बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल। अच्छा कौन सी पोस्ट पर राजस्थान पुलिस में? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। फिर ये मतलब एशियन गेम पे जो डीएसपी बने राजूलाल चौधरी बना था, मतलब पोस्ट बढ़ेगी अपनी नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी पोस्ट, पर राजस्थान का यो है कि मतलब जो मूल निवासी है उसने तो सीधा वह चाहे वो कांस्टेबल हो कुछ भी हो तो सीधा डिप्टी देवे हैं। अच्छा। पर अब हम वहाँ के निवासी नहीं है तो हमने मिलेगा प्रमोशन, हम सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर का मिल जाएगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा अपनी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी और भाई है छोटा। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करे करता? सब ने सपोर्ट करा है, सब मतलब गेम
गेम पे ज़्यादा फोकस रखे ना पढ़ने की भी क्या करते, पढ़ाई ने भी रखना साथ साथ, पर गेम पे ज़्यादा फोकस रखना। बिल्कुल। सब ने साथ दिया। अच्छा गुरुजी, मतलब जैसे लड़कियां तो आजकल ज़्यादा इजाज़त नहीं देंगे भाई, मतलब ये नाम बदनाम करावेगी, छोरे तो ज़्यादा इजाज़त देवे जो, मतलब छोरा तो 100 की जरूरत हो 150 देवे है, और छोरिया ने 100 की जरूरत हो 50 देवे। इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो लड़कियों का सबसे लंबा कोच शायद मैं रहा हूँ। 17-18 साल लड़कियाँ की ही टीम रखी है। तो हमने तो मैं मतलब जितने माँ बाप मिले हैं सब ने अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश करी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ समय बदल गया है। पहले लड़कियों का खेलना बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन जो 6 महीने से साल से जो माहौल आप देख रहे हैं अभी खेल, मेरे हिसाब से मैं खुद कोच होते हुए कह रहा हूँ, लड़कियाँ जितना पढ़ाई में ध्यान दें उतना बेस्ट है, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। बिल्कुल। और क्योंकि घर वाले क्या हैं, अपने बच्चे पर विश्वास करते, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, और अब लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब हम उनको अपने मतलब उनको खर्च के पैसे देते हैं, या हम उनको ट्रेनिंग के पैसे देते हैं, या पढ़ाई के पैसे देते हैं, और लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं बच्चों का, क्योंकि आज क्या है, गलत फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा हैं। वो सपने बड़े दिखाते हैं, लेकिन उनका ब्योत तो होता नहीं। सपने तो दिखा देते हैं, लेकिन वो उनका ब्योत नहीं होता कि वो आगे बढ़ाएं। और वो हमारी जो लड़कों का लड़के लड़की आज दोनों हैं, उनका फिर वो शोषण करते हैं, चाहे वो मानसिक शोषण हो, चाहे उनका ये पैसे वाला शोषण हो। वो लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो अब ये जो बच्चे हैं ना, ये पढ़ लें तो बेस्ट है। पहले मैं सबसे ज़्यादा कहता था लड़कियाँ खेलनी चाहिए, लेकिन अब मैं कहता हूँ उनको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना। बिल्कुल। मतलब जो कुड़ियाँ कुश्ती वाले पहला कुछ दिन धरना दे रहे थे, मतलब ये टोटल गेम है कुश्ती, मतलब यहाँ आगे गए और कबड्डी वाले आगे देखो नहीं। इंडिविजुअल गेम के खिलाड़ी वो थोड़े ज़्यादा दिलदार होते हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स आके बताई हैं। तो जब इंडिविजुअल गेम में इतनी प्रॉब्लम है, टीम गेम में क्या होता होगा आप सोच के देखो। बिल्कुल। क्योंकि आप तो खुद खिलाड़ी रहे हो, और मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, और मैं भी जो जिन भावनाओं से, यातनाओं से गुजरा हूँ, वो मैंने बता दी। मेरे फूफा जी कोच थे, तो उसके फायदे कम हुए हैं, नुकसान जितने मैंने उठाए हैं ज़िंदगी में। और शायद हमने नहीं कहना चाहिए, मुस्कान ने भी कुछ नुकसान उठाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, इसको नॉलेज नहीं है, बच्ची है तो। लेकिन परमात्मा हमारे से कभी रुष्ट नहीं हुआ, तो इसके मतलब या तो हमारी नीति ठीक थी या हमारा डेडिकेशन ठीक था। अच्छा, मुस्कान मलिक ने भी कदे स्पैरस लवाई, मतलब शुरू की बात करा जब, मतलब जैसे आप प्रैक्टिस पे कर दे रहा, एक बार आप नेशनल में जो उसके बाद आदत बन जाए भाई मैं उड़ा इतना बढ़िया करूँगी, मैंने जैसे दोस्त मिला उनका गुल मिल जाए, हाँ बड़ा लेवल पर जाने की कोशिश करा, कदे स्पैरस लवाई शुरू की बात करा। सिफारिश देखो, मैंने आज तक नहीं पता मेरी कैसे गेम में सिफारिश लगी है या नहीं लगी है। मतलब मैंने मेहनत करी है तो उसका मिला है। अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मैं सिफारिश चाहे किसी की लगवा लेते, फिर जा भी नहीं पाते। इसने सिफारिश कभी नहीं लगवाई। सिफारिश लगाती तो 18 में शायद एशियन गेम खेल जाती। इसके नंबर काटे गए। मैं उन आदमियों का कभी नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने इसके नंबर काटे। तो उनके लिए एक सबक है कि आप ज़िंदगी में कभी किसी बच्चे का उसका गेम के हिसाब से नंबर मत काटो। बिल्कुल। तो इसको जो मेरे कारण नुकसान हुआ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इसको जो नुकसान हुआ आज तक मेरे कारण ही हुआ है। नहीं तो जो खिलाड़ी बेस्ट ऑलराउंडर निकलता है नेशनलों में, जिन्होंने नेशनल डिफेंस में और ऑफेंस में करके दिखाया है, तो फिर भी प्रॉब्लम है तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है। तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें वो कोच के साथ आ जाए, कोई बात नहीं। कोच बहुत मजबूत है। हाँ भाई, मतलब आगे पाछे गेम ना खेलो, जिसकी टक्कर है नहीं, जिससे मतलब लड़ाई उसे तो जंग लड़ो सीधे। गेम में आओ यार, ग्राउंड में आओ, कोचिंग में आओ, बात में आओ, खिलाड़ी बनाने में आओ। और मेरा काम कोचिंग का है, कोचिंग में आओ ना। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप है ना, ये छोटी हरकत जो करते हैं लोग, वो थोड़ा यार क्यों कबड्डी को खत्म करने जा रहे हो। और लड़कियों की खासकर आप कोई लड़की बना के दिखाओ यार, कोई खिलाड़ी बना के दिखाओ। दूसरों खिलाड़ियों को बना के अपने बना लेते हो आप लोग, एक बार करके दिखाओ कोई खिलाड़ी, नाम ले आपका। भाई हम तो बना दिए 5 एशियन गेम यार, 5 खिलाड़ी और के बच्चे की जान लोगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो मैन रेड पे ज़्यादा था या डिफेंस पे ज़्यादा था एशियन गेम की बात करें? अब तो ये था कि मतलब जीते तो रेडिंग की वजह से हैं, क्योंकि रेडिंग अच्छी चल रही थी। डिफेंस में थी थोड़ी बहुत कमी थी, पर ठीक था, अच्छा था सब। डिफेंस भी ठीक काम कर रहा था, रेड भी। जब दोनों चीज़ साथ मिलकर काम कर रहा है तभी जीत मिल पावा है। बिल्कुल। क्या मुस्कान मलिक ने न्यू लग गया है कि टीम में कोई स्पेरसी था?
वो तो ही मैं क्या कह सकूँ, मैं तो कुछ नहीं बता नहीं सकती। प्लेयर हो, मतलब आप इंडिया कैंप 2-3 इंडिया कैंप लागे, प्रैक्टिस में भी देखे हो गन खरे, मतलब मैच क्यों है गन खरे, प्रैक्टिस क्यों है कड़क के कुछ लग गया, मतलब अपना भाई पूरा कुछ पैर से इसकी जगह और जाना चाहिए था, या मतलब उम्र में भी ज़्यादा हो, या मतलब फिटनेस में हो, या मतलब गेम में हो वह ये तो आपने सवाल है अजीब सा पूछ लिया, इसका तो क्या जवाब दूँ मैं। लास्ट में दर्शकों के संदेश देना चाहोगे जो लड़की कबड्डी मारना चाहे है, लेकिन मतलब जो घर वाले है नहीं कह के भाषण में जले और ब्याह करवाना था? देखो अब जिसकी इच्छा है, जो अपनी मन तक लगन तक खेलना चाहे है, तो मतलब वो खेलो, गेम करो, अपनी मेहनत तक करो। नो नहीं कि मतलब मैं आड़ा आई हूँ तो के बरा इसकी सिफारिश से चली जाऊँ या कुछ और जो मैंने सहारा दे देवे। अपनी मेहनत करो, मेहनत अगर मेहनत अच्छी कर रखी तो उसका फल जरूर मिलेगा, जो अगर मैंने मिल गया। अच्छा एशियन गेम में मतलब जैसे पूजा नरवाल दिग्गज रेडर है, रेलवे की बहुत बढ़िया रेडर है, लेकिन उस टाइम मौका नहीं मिला, कड़ा के लग गया। मौका नो था कि मतलब रेडर थे टीम में, पूजा अथवाड़ा थी, पुष्पा थे वो तो वो है ना, जिस टाइम पे जिसकी जरूरत हो। टीम गेम है, अब सब तो एक साथ खेल नहीं सकते, जितने 7 प्लेयर खेलेंगे तो उसमें जो जिस टाइम पर अच्छा करेगा उसका उससे टाइम नंबर आएगा। तो पूजा ने भी अच्छा करा, उसने पहला मैच खेला, उसने बहुत अच्छा करा था। बाकी जिसकी जिस टाइम जरूरत पड़े तो उसने उससे टाइम खिला ले हैं। अच्छा तो करोड़पति बन गई। वो तो देखो ये सरकार कितने देगी। मतलब जो कर अपन राजस्थान तक मिलेगा, हरियाणा तक मिलेगा, या दोनों जगह तक मिलेगा? दोनों हाथ तो कितने मिलेंगे, 2 हाथ में लाडू थोड़ी है उसका। नहीं मतलब जैसे आप राजस्थान तक नेशनल खेल रहे थे और हरियाणा के हो गए, पता नहीं है अभी, मतलब हरियाणा सरकार देगी, राजस्थान सरकार देगी, देखो कौन देगा। मतलब कौन सी सरकार तो लेना चाहो ज्यादा? कोई से दे दो। नहीं मतलब जो कर हरियाणा तो ज्यादा मिलेगा, राजस्थान तो कम मिलेगा। नो है रुपया तो हाथ कमा लो, हाथ में तो टिका नहीं वो। आ गया तो जावेगा, चो थोड़े आ जाओ, चो घने आ जाओ, कितने तक मिल जाओ वो अच्छा है। बस इंडिया मिल गया, नो है इंडिया लिखा गया टीम, मतलब कमर पे आ गए, बस वो बहुत है। अच्छा मतलब अपना लाइफ का पहले टूर होगा शायद, इंडिया की बात करा पहला टूर था और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो कबड्डी में हो एशियन गेम्स की, वह मैंने मिल गई। मतलब खुशी भी हो रही है, गर्व भी महसूस हो रहा है, अच्छा है। मैं चाहूँ मैं आगे 2026 में भी खेलूँ, क्योंकि इस एशियन गेम्स में मैं अपना अच्छा नहीं दे पाई, मैंने कुछ मतलब जो अंदर खिलाड़ी में हुआ नहीं वो कर नहीं पाई। मैं चाहूँ मैं 2026 में जाऊँ और उसमें अपना बेस्ट देखाऊँ। यार मतलब अर्जुन अवार्ड का क्या ख्याल है अपना फिर? अवार्ड की मैंने कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहती नहीं मैंने अवार्ड मिला, मैं बस इंडिया ने रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मैं इंडिया की खातर खेलना चाहूँ, एक बार अपना बेस्ट करना चाहूँ मैं। बिल्कुल। हाँ तो मुस्कान मलिक के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने, वीडियो ने शेयर कर दिया। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।